रबी की जो खरीद है, आज से गेहूं की खरीद सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है और 28 मार्च से सरसों की खरीद शुरू कर दी गई थी। आज हमने शाहबाद, पीपली और थानेसर मंडी का निरीक्षण किया है। हमारे प्रशासनिक सचिव महोदया भी शाहबाद और पीपली मंडी की विजिट की थी। उन्होंने दिशा निर्देश दिए। थानेसर में यहाँ पे हमारे जो विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारी, हमारे एसडीएम थानेसर भी हैं और मंडी के प्रधान और बाकी एसोसिएशन के लोग भी हैं। कई सुझाव आए हैं और इस बार कुछ जो नवाचार सरकार की तरफ से किए गए हैं, जैसे पिछले सीज़न में कुछ दिक्कतें आई थी, तो उसके तहत एक तो सबसे पहले जब किसान मंडी में अपनी फसल लेके आएगा, कोई भी व्हीकल में लेके आएगा, तो मोबाइल ऐप के थ्रू उसका गेट पास जनरेट होगा। उसमें उसका व्हीकल नंबर और नंबर प्लेट कैप्चर होगी। अगर नंबर प्लेट पुराना ट्रैक्टर है या किस तरह का है, तो सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि भी उसमें जो है उसकी किसान की जो अंडरटेकिंग लेके और फिर उसकी आगे एंट्री होगी। उसके बाद जो भी किसान है, उसका गेट पास कटने के बाद वो अपना बायोमेट्रिक करवाएगा। बायोमेट्रिक के लिए अभी जो वर्तमान में है 4 जगह व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस हिसाब से आवक है और यहाँ पे 1 लाख मैट्रिक टन के करीब जो है आवक आने की संभावना है थानेसर मंडी में, तो उसके लिए डिवाइसेस जो हैं वो बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर मंडी गेट पे भी होगा, हमारा जो ई नैम सेंटर अटल कैंटीन के पास जो जगह है वहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस होंगे और ऐसे ही मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइस होंगे। तो मोबाइल नंबर बता के या फिर मेरी फसल मेरी ब्यौरा का जो आईडी है उसको बता के फार्मर का उसमें रिफ्लेक्ट होगा, वो वहाँ से बायोमेट्रिक कर सकता है। और बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न किसी भी तरह का नहीं रहेगा। आपको सहूलियत के लिए मल्टीपल डिवाइसेस हैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे सपोर्ट के लिए है। तो किसी भी किसान भाई को इसमें घबराने की या फिर किसी भी तरह की जो अफवाह है उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फसल का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। उसके बाद जैसे ही वो बायोमेट्रिक करा लेगा या बायोमेट्रिक दिन में जब भी वो कराएंगे, उसके बाद उसकी ऑक्शन जो रिकॉर्डर है और हमारे जो मंडी के मार्केट कमेटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ई खरीद पे वो डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जिसका बायोमेट्रिक होगा उसी का ई खरीद पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो उसको परचेज वो करेगा। साथ ही जो लिफ्टिंग की समस्या भी रहती है, बिकॉज ग्लट आ जाता है एकदम से जो जब आवक आती है, तो उसकी तैयारी के लिए भी हमारी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज और जो बारदाने के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पे सुझाव आए हैं। उस पर ऑलरेडी हमारे पास 1700 बेल थानेसर मंडी में अवेलेबल है और 2300 बेल की और डिमांड है। वो एजेंसी को हमने निर्देश दिए हैं, वो जल्दी हमें आ जाएगी, तो वो सभी आरतीओ को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस तरह से जो बाकी शौचालय हैं या पेयजल की व्यवस्थाएं हैं या किसानों के बैठने की या किस तरह की भी जो समस्याएं हैं, वो सारी तैयारियां पूरी हैं, साफ़ सफाई की तैयारियां पूरी हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा बिंदु है तो हमने हर मंडी पे ग्रीवेंस कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे सीनियर ऑफिशियल्स, एडीसी, सीओ जिला परिषद, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब हर मंडी, हर 2-3 मंडियों पे एक टीम लगाई गई है। वो भी इसको सुपरवाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और सारे लोगों के साथ मिलकर समस्याओं को समाधान करेंगे और बहुत ही स्मूथ तरीके से हम प्रोक्योरमेंट पूरा कराएंगे। सर, शाहबाद और पीपली में भी कहीं नदी दौरा किया गया, चंडीगढ़ से अधिकारी आए थे, तो वहाँ पे क्या किस तरह से दौरा किया गया? वहाँ भी हमारे जो प्रशासनिक सचिव हैं, जी अनुपमा मैम हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो आए और उन्होंने अपने विगत वर्षों के अनुभव को, क्योंकि हमारे प्रशासनिक सचिव हैं पिछले 4 साल से, तो वो हमें गाइडेंस दी उन्होंने कि भी ये चीज़ें करवाएं। और जो आज वहाँ पे भी हमारे आरती एसोसिएशन के लोग हैं या चेयरमैन मार्केट कमिटीज़ हैं, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। वो सुझाव उन्होंने नोट किए हैं, वो आगे सरकार के स्तर पे भी वो अवगत कराएंगे और जो उनकी तरफ से हिदायतें थी वो सारे अधिकारियों ने हमने नोट कर ली हैं। तो सुचारू रूप से प्रिक्योरमेंट कराने का उन्होंने निर्देश दिया है और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है कि अच्छे से परचेज करवाई जाएगी। लिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है जी आपके ऊपर। बिल्कुल, उसमें हमारे जितने भी एमएलसी एमटीसी के जो टेंडर्स हैं वो सारे अलॉट हो चुके हैं। विगत वर्षों में क्या होता था कि वो लेट तक कई बार अलॉटमेंट भी होता था, इवन परचेज जब आवक पूरी आ जाती थी तब तक फाइनल हो रहे थे। इस बार वो सीज़न शुरू होने से पहले हमारे एक भी मंडी है और एक भी परचेज सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे ये चीज़ रहती है। तो हमारी तैयारी है, एजेंसियों को भी अपने व्हीकल्स अगले 1 से 2 दिन में अपलोड करने हैं और जीपीएस से ट्रैकिंग होगी व्हीकल्स की, वेइंग वगैरह के कुछ जो इश्यूज़ है कि यहाँ से वे करके जाते हैं और जहाँ लास्ट पॉइंट पे जहाँ वेइंग है उसके बीच के कोई इश्यूज़ हैं वो भी हमने अवगत करा दिए हैं। तो इस तरह से जो लिफ्टिंग की
दिक्कत आएगी, क्योंकि एकदम से आवक आती है उस दौरान थोड़ी समस्या आती है। फिर उसको हम डे टू डे मॉनिटर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि वो मंडी में कंजेशन ना हो, और समुचित रूप से पुलिस की व्यवस्थाएं हमारी जो अ, और जो अधिकारी हैं वो खुद मौजूद रहेंगे, ताकि ट्रैफिक जाम या फिर जो बाकी समस्याएं वो ना हो। तो इस बार कोशिश है और पूरी मुझे उम्मीद है कि लिफ्टिंग स्मूथ रहेगी और बेटर तैयारी हमारी इस बार। सर किसान लोग क्या कहना चाहोगे, जैसे नमी आ जाती है गेहूं में, लेकर मंडी में इसको आके ले किस तरह से क्या करना बिल्कुल, किसान भाइयों से मेरी भी अपील रहेगी कि 12% तक जो मॉइस्चर कंटेंट अलाउड है, तो आप जैसे आज हमने शाहबाद में एक डेयरी आई थी तो उसमें 17% मॉइस्चर कंटेंट है, और उसको वहाँ पे सुखा रहे थे। तो चूंकि अभी कुछ ही डेयरियाँ आती है तो उसमें तो सूख ज़्यादा जगह मिल जाती है, लेकिन बाद में जब ज़्यादा आवक आ जाती है तो पूरा फैलाने की या उस तरह से जगह उतनी होती नहीं है। तो बेटर है कि हम उसमें 10% 11% नमी तक को ही लेके आएँ, और एक दो दिन उसके हवा लगा के या सुखा के ही लेके आएँ, तो फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी और उसका सेम डे परचेज हो जाता है, और 72 आवर्स में उसकी पेमेंट भी हो जाती है, उसको फिर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती।